कर लिया, पैमाने को बिठाया और 18 सेंटीमीटर तक की एक हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। क्यों कर दी? क्योंकि हमने कितनी खानी चाहिए, हमें इसमें 6 खानी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलेंगे। ज्योग्राफी में जब तक हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नहीं चलेंगे तब तक वह चीज़ गलत हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलना, अपने हिसाब से काम नहीं करना है। अपने हिसाब से काम करोगे तो फिर गलत हो जाएगा। 1 इंच का भी अगर गलत हो, 1 मिलीमीटर का भी अंतर आ गया तो फिर भैया गए काम से, पूरा आंसर ही गलत हो जाता है। अब यहाँ देखें, हर अंश दोनों को ही आपस में आप क्या कर लेंगे, मिला लेंगे, हर अंश के पॉइंट को मिलाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखें आप लोग, इसको आप क्या कर देंगे, आपस में मिला लेंगे। ठीक हो गया। अब हमने इक्वल डिस्टेंस लेना है, जो मध्य वाला, ये बीच वाला पॉइंट है, ये मध्य वाला जो पॉइंट है, इसको आपस में इस प्रकार से मिलाएंगे और 3 का डिस्टेंस लेंगे। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 पंचे 15, 3 छक्के 18, करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दें कि इन पॉइंटों को आपस में आप क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप इन पॉइंटों को आपस में मिला देंगे। ये आपस में मिल चुके हैं। क्वेश्चन आप आगे देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सा वाला क्वेश्चन था आपका? पीछे यहाँ पे क्वेश्चन बोला 1 मील प्रति घंटा की गति से चल रही। देखो, इसको हम क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट सीधे सीधे करेंगे। यानी कि 1 मील, ठीक है, 1 मील बराबर कितने, 1 मील में कितने इंच होते हैं? तो 1 मील में आपके इंच होते हैं 63,360 इंच होते हैं। हमने ये 12th में ही क्लियर कर लिया था, याद कर लिया था। हाँ हाँ, ये रियल होता है या ऐसे ही उन्होंने रियल दे होता है। अच्छा। हाँ, 63,360, इस बात का भी विशेष ध्यान देना। ठीक है, आपको लिखा भी होगा, यानी 1 मील बराबर 63,360 क्या इंच होते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि 6 मील का प्रदर्शित करना है, तो 63,360 गुणा कर दीजिएगा 6, तो जितने भी आ जाएंगे वो आपका इंच में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया मैडम? अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे आपने इसको 0 कर दिया, इस पॉइंट को। यहाँ आपने 1 लिख दिया है, 2, 3, 4 और 5। ये आपका फिर से हावर को प्रदर्शित करेगा। और ठीक है, अब यहाँ देखें, यहाँ पर भी इक्वल डिस्टेंस ले लेंगे, 15-15 का गैप ले लेंगे हम इसमें भी, मतलब 5-5 का, और 15 में प्रदर्शित करेंगे इसको। अब कैसे, अब देखिए, 5-5 का गैप ले लिया है और आपस में इसको भी हम मिला लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम आपस में मिला लेंगे। अब हम इसमें 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 15 एकम 15, 15 दूना 30, 30 फिर 45, 60, 75, 90। ठीक है, हालांकि इतना नहीं जा रहा है तो हमें 60 तक ही चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमने इतना कर लिया। अब यहाँ पर भी हमें 0 करना है ऊपर। ये किस में आ गया, ये मिनट में आ गया, इसका भी ध्यान रखिएगा, ये मिनट्स में आ गए हैं। अब ऊपर भी हमने प्रदर्शित करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हावर भी प्रदर्शित करना है, मिनट भी प्रदर्शित करना है, फरलांग, 1 फरलांग में कितने मील होते हैं, 1 मील में कितने इंच होते हैं, ये भी याद होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसमें 2 का डिस्टेंस लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 6, 8, 10 और 12, ये आपका आ गया। ठीक है, ये आप इस किस में प्रदर्शित कर रहे हैं, आप इसको फरलांग या फरलोंग्स में प्रदर्शित करते हैं। हिंदी में फरलांग पढ़ा जाता है, लिखा जाता है फरलोंग, है ना, डिफरेंस है। ये आपका मील, मील्स। ठीक, यहाँ पे भी आप 5 लिख दीजिए, यहाँ आपको 4 लिखना है, यहाँ आपको 3 लिख दीजिए, यहाँ 2 लिख दीजिएगा और यहाँ पे 1 ही रहने दीजिएगा। इतना समझ में आया? अब यहाँ देखिए, हमने कितना क्वेश्चन में देखिए, 4 घंटे 15 मिनट में तय की जाती है कह रहा है, तो 4 घंटा यानी कि ये वाला पॉइंट ऊपर ले लीजिए। उसके बाद ये तरीका है, ठीक है, जीआईएस में इस प्रकार के तरीकों को अपनाया जाता है। अब यहाँ देखिए इसको, हालांकि ये जीआईएस का क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन ज्योग्राफी में का है, इस प्रकार से ये आया।
बेटा देखो कितना बोल रहा है, 15 4 घंटे बोल रहा है ये, 4 हावर, 4 हावर, 4 हावर हावर्स, और 15 क्या हाथी घोड़े क्या, मिनट 2 फरलॉन्ग बेटा, 2 फॉर 2 फरलॉन्ग क्यों आएगा ये? हैं ये तो मिनट है। फरलॉन्ग, फरलॉन्ग, ठीक है बेटा 2 फरलॉन्ग, अरे हाँ ऊपर। मिनट का कोई लेना देना नहीं है, हावर्स का ले रहे ना, 4 हावर ये बोल रहा है ना बेटा। क्वेश्चंस देखो, मापनी में स्काउट टोली के द्वारा 4 घंटे 15 मिनट में तय की जाने वाली दूरी को प्रदर्शित कीजिए कह रहा है, तो हमने प्रदर्शित कर दिया है ये 4 घंटे और 15 मिनट का, मिनट। तो ये आपका मिनट भी प्रदर्शित हो गया और फरलॉन्ग भी आ गया। यहाँ पे आपका मील भी आ गया, 4 मील और आपका 4 घंटे का समय ले रहा हूँ। हाँ चलिए